अब हम करेंगे 13 तारीख शिफ्ट 3 मैथ्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डीआई का। द मार्क्स स्कोर्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स आर मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड साइंस बाय। हिंदी एंड मैथमेटिक्स है 90 एंड 70 160, और इंग्लिश एंड साइंस इंग्लिश और साइंस है 80 और 50 135, 5 और 25 25, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन बोरोड 2000 एट 5% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट रीपेएबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, व्हाट विल बी द एनुअल इंस्टॉलमेंट। हम ये मान सकते हैं कि 100 रुपये और 100 रुपये की एनुअल इंस्टॉलमेंट है, और टोटल रीपेएबल जो है वो इस 100 रुपये पे 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज, यानी कि 5 और 5 10 रुपये, और इस पे 5, यानी टोटल रीपेएबल अमाउंट उसका है 315 315 रुपये। लेकिन एक्चुअली में 2000 का 5% 3 साल के लिए हमारा इंटरेस्ट आता है 300 रुपये, यानी 2000 प्लस 300 उसे 2300 रुपये लौटाने हैं। तो 315 की वैल्यू 2300 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2300 बटे 315 गुणा 100, जो कि आ जाएगा 730 10 बटे 63, यानी सेकेंड का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, 10 अल्फ़ा की वैल्यू 1040 की वैल्यू अल्फ़ा दे रखी है, तो 10 320 माइनस 10 310 1 प्लस 10 320 इंटू 10 310 पूछा है। तो 10 320 को हम लिख सकते हैं 10 360 माइनस 40, इसको लिख सकते हैं 10 270 प्लस 40, इसी तरह से नीचे भी 10 360 माइनस 40 और 10 270 प्लस 40। ये क्या हो जाएगा 10 360 माइनस 40 हो जाएगा माइनस 1040। ये कितना हो जाएगा, ये कॉट हो जाएगा कॉट 40, और ये हो जाएगा माइनस इधर और माइनस इधर। वन प्लस 1040 कॉट 40। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस कॉट होता है 1/10, यानी कि 1/अल्फ़ा, और ये 1 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा बाई 2, जिसको सॉल्व करने पे आएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1/2 अल्फ़ा, यानी ये आंसर हो जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फ़ा, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। अगला है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ हिज सन इज 7:2। इफ आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 9:4, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 7:2 है, टोटल एज 9 है और डिफरेंस 5 है, और 9:4 है और इसमें भी डिफरेंस 5 है, यानी कि दोनों की एज 2-2 साल बढ़ गई है, और 2 साल की वैल्यू क्वेश्चन में 10 यूनिट है, यानी एक की वैल्यू है 5 यूनिट। फादर की प्रेजेंट एज पूछी है तो 7 है, और एक की वैल्यू 5 है, तो 7 × 5 35, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, यानी फोर्थ का 2। आगे है, राम सोल्ड एन आइटम कॉस्टिंग 1250 एट अ गेन ऑफ 18% टू रमेश। इट वॉज सोल्ड अगेन बाय रमेश टू श्याम एट लॉस ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ रमेश। तो 1250 है टोटल, पहले 18% का गेन है, यानी कि 118 हो गई 100 की,
और फिर उसके बाद में रमेश ने उसको 10% लॉस पे बेच दिया, यानी कि फिर 90 रह गई और ये है उसकी सेलिंग प्राइस। तो ये अगर हम इसको सॉल्व करें तो पहली बात तो 9 है इसमें, तो डिविजिबिलिटी से अगर हम चेक करें तो 5 4 9 8 और 1 9, ये कट गया, 5 3 8 और 1 9, 8 और 2 ये कट गया, ये भी 9 से डिविजिबल है, ये भी 9 से डिविजिबल है। तो दो ऑप्शन हमारे डिविजिबिलिटी से कट गए सॉरी। 4 यहाँ 5 और 118 इंटू 5/4 करके 9 से अगर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 8 पंजे 40, 5 एकम 5 4 9, 5 एकम 5 इंटू 9/4, 0 9 9 81, 9 पंजे 45 और 8 54/4, 13 चौक 52, 13 में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, फिफ्थ का आंसर आ जाएगा 1। आगे द HCF ऑफ 3 नंबर्स इज 72 108 एंड 2010। इनका HCF पूछा है, तो सबसे पहले HCF 18 नहीं होगा क्योंकि ये 18, ये 9 से डिविजिबल नहीं है, 2010 तो 18 नहीं होगा। 5 नहीं होगा क्योंकि 108 और 72 कटते नहीं है 5 से। 12, अब 2010 अगर 12 से कटे तो ये 4 से कटे और 3 से कटे, 4 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 10 है, तो ये भी हट गया। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ये 6 से कटने के लिए सारे डिजिट 2 और 3 से कटने चाहिए, जो कि 2 और 3 से ये कट रहा है। तो इसमें 2010 को देखना था हमको, कुछ निकालने के बजाय डिविजिबिलिटी का यूज़ करो सिंपल नंबर सिस्टम में। तो इसका आंसर हमने एलिमिनेट कर दिया 3, तो 6 का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे टेबल दे रखी है, व्हाट इज़ द टोटल फॉरेन ट्रेड बाय कंट्री एम इन ऑल 5 ईयर्स। इसमें तो जोड़ना है 5 10 15 20, 8 2 10 12, 12 और 5 17, 17 17 और 7 24 और 7 31, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10, 7 का ऑप्शन नंबर 2। 10 स्क्वायर प्लस 10 4 थीटा इज इक्वल टू 1, देन इनमें से कौन सा ट्रू होगा। अगर इसमें से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले ले तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा 1 है, यानी कि 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये आ गया, तो अगर 10 स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें ट्रू हो जाएगा। आगे, A train travels at speed of 18 meter per second in the first 5 minutes, covers 7.5 kilometer in next 10 minutes, and covers 12 kilometer in another 10 minutes. What is the average speed? तो 18 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 5 मिनट चलेगी, तो 18 इंटू 5 इंटू 60 5.4 किलोमीटर्स चलेगी, यहाँ 7.5 किलोमीटर्स चलेगी और यहाँ 12 किलोमीटर्स चलेगी। ये हो गया 12 और 12 24, 24.9 किलोमीटर्स 10 20 और 25 मिनट में, यानी 25 इंटू 60, तो ये हो जाएगा 12.5, लगभग 60 के पास आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये 5 से लगभग कटेगा। तो 9th का ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। नाइन्थ का ऑप्शन नंबर 259.8, क्योंकि ये देखो ये 25 से थे, 5 से कटेगा, 12 पंजे 60, लगभग 60 से थोड़ा सा कम। द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 324 एंड 289, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। 324 का मतलब है इसका स्क्वायर रूट 18 और इसका 17, यानी 18/17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इसमें ध्यान रखिए 17/18 भी ऑप्शन में है, तो जल्दबाजी में ऐसे ऑप्शन देख के टिक करो कि पहले कौन सा ट्रायंगल दिया हुआ है।
पहले 324 दिया हुआ है, यानी पहले ऊपर 18 आएगा। इफ़ द नंबर 6788934A4 इज़ डिविजिबल बाई 11 देन फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर इन द प्लेस ऑफ ए। ये 1 0 6 4 माइनस ए, इधर से करते हैं 4 माइनस ए 1 1 1 6, 6 प्लस 1 7 8 9 9 माइनस 9 सॉरी 6 1 7 8 9 9 प्लस 4 माइनस ए 13 माइनस ए। ये या तो 0 हो या 11 हो, इसके लिए ए की वैल्यू 2 होनी चाहिए। 11th का आंसर आ जाएगा 4। द वैल्यू ऑफ 100 स्क्वायर माइनस 99 स्क्वायर ये 4840 है, और द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर ये कितनी होनी चाहिए? 12 का, अब इसके अंदर ये कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 99, तो ये प्लस में आ जाएगा सारा, क्योंकि माइनस वाला तो 100 माइनस 99, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा इसमें, ए प्लस बी ए माइनस बी, माइनस वाली टर्म्स 1 1 हो जाएगी और ये सब ऐड हो जाएगा। कहाँ तक? 21 तक ऐड हो जाएगा। तो इसका समेशन लगा के देखेंगे हम कि ये 4840 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख लेंगे कि ये वाला सही है और ये वाला स्टेटमेंट गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। If the diameter of a solid hemisphere is 12.6 centimeter, its volume is, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/3 इंटू 22/7 इंटू R 12.6 का क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें सॉलिड हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं और वॉल्यूम हमें पूछिए, यहाँ डायमीटर है तो यहाँ अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 13th का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1। 2 persons A and B working separately can sanitize a building in 6 and 10 hours. They work in stretches of 1 hour alternatively. If A began at 8 AM, then when will be the work finished? 6 और 10 घंटे में करते हैं। तो यहाँ 60, यहाँ 10, यहाँ 6, ऐसे लिख दो डायरेक्ट। 2 घंटे में 16 यूनिट काम करते हैं। 16 दिया 48, 3 और 2 3 इंटू 2 6, 6 घंटे में 48 यूनिट्स काम हो जाएगा। उसके बाद में ए 1 घंटा काम करेगा तो 54 यूनिट्स काम हो जाएगा, 7 घंटे हो गए। और उसके बाद में 8वां घंटा पूरा नहीं लगेगा, तो 7 के कुछ ऊपर होगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा 14th का आंसर हो जाएगा 1 7 1/3 आवर्स। अगला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 800 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, ए गेन ऑफ 12.5% वाज मेड, मार्क प्राइस बताओ। ये फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, CP बाई MP 100 माइनस 10 और 100 प्लस 12.5। CP 800 दिया हुआ है, MP यहाँ लिख देंगे, यहाँ 90, यहाँ 112.5, यहाँ से मार्क प्राइस निकल जाएगा 800 बटे 90 गुणा 112.5। तो 15th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर आगे, एन एयरप्लेन गोज 14 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 48 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, हाउ फार इज इट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। तो देखो 14 में 7 है, इसके अंदर 24 है, ये 7 24 और 25 ये ट्रिपलेट बनेगा, सब में 2 2 गुणा है तो 25 गुणा 2 50, क्योंकि ये बनेगा ऐसे, पहले ईस्ट में जाएगी उसके बाद में नॉर्थ में जाएगी, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जिसमें 14 48 और 50 ये पूछा है। तो ट्रिपलेट देखो 7 24 25 का ट्रिपलेट लगेगा इसमें। अगला है, ए ट्रेन रनिंग एट 81 किलोमीटर पर आवर टेक 72 सेकेंड टू ओवरटेक ट्रेन बी व्हेन बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, but it takes 36 seconds to cross each other if the trains are running in the opposite direction. If the length of train B is 600,
फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन ए। यहाँ पे स्पीड इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हमारी सेम रहेगी क्योंकि दोनों ट्रेन की लेंथ जो है उसको पार किया जा रहा है हर बार। तो स्पीड इनटू टाइम इज़ डिस्टेंस, ये कांस्टेंट है। तो पहले स्पीड क्या रहेगी 81 प्लस एक्स, और टाइम क्या रहेगा 72, और बाद में स्पीड क्या रहेगी 81 माइनस एक्स। एक्स स्पीड है ट्रेन बी की, और यहाँ टाइम लग रहा है 36। यहाँ उल्टा हो गया। 81 माइनस एक्स, इसमें 72, और 81 प्लस एक्स, इसमें 36। तो यहाँ से 8 दूनी 16, 81 प्लस एक्स, तो 3x की वैल्यू 81, x की वैल्यू आ गई 27। अब हमारा डिस्टेंस है 600 प्लस लेंथ इस ट्रेन की l अपॉन स्पीड है 81 प्लस 27 इंटू 5/18, 18 ऊपर लिख देंगे, और ये कितने 70, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 36 सेकेंड में हो रहा है। तो ये यहाँ पे 2, और 600 प्लस l इक्वल्स टू 81 प्लस 27 इंटू 10। 600 प्लस l बराबर 7 और 1 8, 8 और 10। लेंथ हो गई 1080 माइनस 600, 480, जो कि इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स देयर वाज लेस एक्सपोर्ट ऑफ पी देन द एवरेज एक्सपोर्ट ऑफ पी। एवरेज निकालने के लिए पहले सबको ऐड करेंगे, फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे। 1400, 1250, 800, 1200, 1300, 650, 300, 20, 30, 40, 34, 1350 और 3, तो ये टोटल हो गया 6900। ये 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 7 63, 900 के आसपास आएगा। तो 900 से नीचे है 1 2 3, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3 साल। आगे, इन हाउ मेनी ईयर्स ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए वाज मोर देन कंपनीज इम्पोर्ट। यहाँ पे रेशियो दे रखा है 0.9 का मतलब है 9 10। ये हमारा एक्सपोर्ट है, ये हमारा इंपोर्ट। 1.2 में ज़्यादा है, 2.4 में ज़्यादा है, 3.6 में ज़्यादा है, 2.4 में ज़्यादा है। 1 2 3 4, 19 का आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि अगर 1 से कम है अगर रेशियो, तो इसका मतलब जैसे यहाँ इंपोर्ट और यहाँ एक्सपोर्ट लिख दो। और ये रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट है, तो यहाँ उल्टा है, रेशियो में पहले एक्सपोर्ट है फिर इंपोर्ट। तो हमारा जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा रहेगा तो ये रेशियो 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। तो हमें वो वाली वैल्यूज़ देखनी है जिसमें रेशियो 1 से बड़ा है। तो इसमें 1 2 3 4 जगह रेशियो 1 से ज़्यादा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 19 का। आगे, इफ़ ए बी सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, यहाँ कॉन्ग्रुएंट लिखा हुआ नहीं था, तो देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या रहेगी डिग्री में। तो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इन तीनों को पहले ऐड करेंगे और उससे x की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। तो इसको 3x और नहीं, इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ये दोनों बराबर है। इससे 5x की वैल्यू हो जाएगी 25, x की वैल्यू 5 हो जाएगी।
क्योंकि कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो ABC और PQR बराबर हो जाएंगे। ये दोनों अगर बराबर हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 5x की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 5 है। x की वैल्यू 5 रखते ABC की वैल्यू 5 + 60 65 आ जाएगी। 20 का आंसर है आंसर नंबर 1। उसके बाद में 21 है A/B + B/A। ये एक दूसरे के उल्टे हैं तो इसको ऐसे देखो x + 1/x। ये -1 दे रखा है। जब x + 1/x -1 होता है x³ की वैल्यू हो जाती है 1 और x की जगह हम क्या ले रहे हैं A/B, यानी कि A/B की क्यूब की वैल्यू हो गई है 1, यानी A³ बराबर हो गया B³। हमें पूछा क्या है A³ - B³। जब दोनों बराबर है तो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसी तरह ये है R/13 + 13/R। इसमें भी सेम है लेकिन इसमें 1 दे रखा है। अगर ऐसा होता है तो x³ की वैल्यू क्या हो जाती है -1। इसका मतलब है R/13 के क्यूब की वैल्यू हो गई -1, यानी R³ की वैल्यू हो जाएगी -13 का क्यूब जो कि होता है 2197। तो 22 का आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -2197। आगे क्वेश्चन 23 दे रखा है sec θ + 1/cos θ 2। अब इसमें देखो ये इन्वर्स है एक दूसरे के, यानी ये भी x + 1/x की आइडेंटिटी है जिसमें x + 1/x कितना है 2। जब ऐसा होता है तो x की वैल्यू 1 होती है और 1 होने पे अब sec की वैल्यू पावर कितनी ले लो, cos की पावर कितनी ले लो, हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ भी 1 + 1 ये भी 2 आ जाएगा। तो 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और आंसर भी 2। द साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला होता है A/√3। ए की वैल्यू 9 है तो 9/√3 इंटू √3/√3, तो 9√3/3 3√3 जो कि 24 का ऑप्शन नंबर 3। इसी तरह शिवाज सैलरी 7500, ही स्पेंड्स 12,000 ऑन हाउस होल्ड, 14,000 ऑन LIC, 15,000 ऑन चिल्ड्रन एजुकेशन। इस तरह से 21,000 पर मंथ ही डोनेट्स एंड द रेस्ट अमाउंट टू ऑर्फनेज, द परसेंटेज ऑफ हिज इनकम दैट ही डोनेट्स। ये पूछा है। तो 12 और 14 कितना हो गया 26, 26 और 10 36 और 5 41 और 10 51, 51 और 20 71 और 1 72, यानी कि वो 3,000 रुपये डोनेट करता है 75,000 पे। तो ये हो गया इसकी 4%। तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 4%। इसी तरह से ये शिफ्ट 3 का पेपर हो चुका है। अब हम 12 तारीख को और ऐसे उल्टे करते हुए चलेंगे, या और किसी का अगर पहले करना है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं और कोई अगर सुझाव है वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।